हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन से संबंधित है। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है लद्दाख में। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को। राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? अधिकार परीक्षा लेख। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है अधिकार परीक्षा लेख, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है निषेध लेख। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी भी कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 में दी गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल भी कहते हैं, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 ZD। 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। यह 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था और 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था जो कि 2019 में पारित हुआ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? 74वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। यह नगर निकाय से संबंधित है और इसमें 18 विषय शामिल है। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसमें 29 विषय शामिल है। 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 में लागू हुए थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? केरल राज्य को। सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण। इसकी स्थापना 9 जून 1983 में होती है और इनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह सरकारिया था। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? 131। 2021 के आंकड़े 2022 में जारी होते हैं और भारत का मानव विकास सूचकांक 2022 में स्थान 132वां था। 2022 के आंकड़े 2023-24 में जारी होते हैं और इसमें भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान 134वां है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था 301 मिलियन टन और यह 2023-24 में 332 मिलियन टन था और 2024-25 में यह 340 मिलियन टन है।
खरीफ की फसल का लक्ष्य 160 मिलियन टन है और रबी की फसल का लक्ष्य 164 मिलियन टन है और जायद की फसलों का 16.43 मिलियन टन लक्ष्य है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं? मौद्रिक नीति की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था 2007-8 में। तेंदुलकर पर विधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी 21.92%। निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04% या 73%। उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है और साक्षरता के मामले में उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक्करता है, इसका अन्य नाम मैन सेंट्रल थ्रस्ट भी है और यह वरद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य है। गंगा के मैदान तथा शिवालिक पहाड़ियों के मध्य हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट है। लघु हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों के मध्य मैन बाउंड्री फॉल्ट है, जिसे मैन सीमांत दरार भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? भारत का निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में होती है। यह भाग 15 में है और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में होती है और इसके अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2002 के अधिनियम से होती है और इसकी अध्यक्ष रवनीत कौर हैं, जो कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 24 जुलाई 1998 में होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में और इसके अध्यक्ष जिष्णु बरुआ हैं। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? नर्मदा नदी के और यह द्वीप गुजरात में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है 940, वैसे यह 943 है और 2001 में यह 933 थी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय यमुना या सतलज एवं काली नदियों के मध्य है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य यह सही नहीं है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह जोड़ा सही नहीं है। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जोजिला दर्रा लद्दाख में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के उत्तर काशी में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और जेलेपला दर्रा यह सिक्किम में है। तो इसका होगा 1, 2, 3, 5 और 4। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाई मुड़ी और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। चौखंबा पर्वत की ऊंचाई 7138 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर है और नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई
6,861 मीटर है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तरकाशी। वैसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 8,030 वर्ग किलोमीटर है। पिथौरागढ़ का 7,090 वर्ग किलोमीटर है और उत्तरकाशी का 8,016 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1,766 वर्ग किलोमीटर है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? पिंडर नदी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है और पश्चिमी धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। इसमें पहले रुद्रप्रयाग आएगा, फिर चंपावत और फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 19.17%। वैसे यह 18.81% रही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है देहरादून और सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर जनपद है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? जोशी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? बेगा। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? शैव और शाक्त संप्रदाय का। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? लाड़ी सहा। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोकनाट्य का आयोजन होता है? पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? उत्तरकाशी के नेतवाड़ में। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? शक जनजाति की। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर का। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में अल्मोड़ा जनपद में होती है। वर्तमान में तालेश्वर पिथौरागढ़ जनपद में है। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर बताइए। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, फूलों की घाटी चमोली में, भेल हरिद्वार में और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? बालो कल्याण चंद। इसने 1963 में अल्मोड़ा में अपनी राजधानी बनाई थी। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? सुलेमान सिको। और यह दारा सिको का पुत्र था और इस समय गढ़वाल में राजा पृथ्वीपति शाह थे। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? कालसी में। यह देहरादून में और 257 ईसा पूर्व का अशोक का शिलालेख है। इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। तालेश्वर वर्तमान में अल्मोड़ा में है। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। यह 7वीं और 8वीं सदी का मंदिर है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, इसका संबंध ललितसुर देव से है जो कि कार्तिकेयपुर का शासक था।
कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद, जो कि मोहन चंद का पुत्र था। गोट भूमि का अर्थ है मंदिरों को प्रदत्त भूमि। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? एटकिंसन। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाल योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन से, और इसकी शुरुआत 1 जून 2002 से होती है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है? हरिद्वार जनपद की। वर्तमान में 2021-22 के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,05,840 है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है और इसकी आय 3,62,688 है। और उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रुद्रप्रयाग है, जिसकी आय 93,160 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। खिरसू पोडी गढ़वाल में यह सुमेलित है। ओली चमोली में है, यह भी सुमेलित है। कोसानी पिथौरागढ़ में नहीं है, यह बागेश्वर में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि शीतलाखेत अल्मोड़ा में है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? आयोग के अनुसार 19वें, लेकिन वर्तमान में 18वें स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर जोड़ा जाए तो फिर यह 20वें स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है 963, जो कि 2001 में 962 था। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। अशोक चल ने उत्तराखंड पर 1191 ईस्वी में आक्रमण किया था और कराचल देव ने 1223 ईस्वी में उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? चमोली जनपद के गोपेश्वर नामक स्थान से 1974 में, और इसका नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद हैं हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी 17 नवंबर 1960 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 27 मार्च 2016 को, और इस समय मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत थे। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? विलियम ट्रेल ने। इसने 1819 में पटवारी के 9 पद सृजित किए थे। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? 13, और एसटी के लिए 2 आरक्षित रखे गए हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2018-19 से। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? हल्द्वानी में। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1897 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी 31 मार्च 1976 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 18.76% और पूरे भारत में
अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.6% है। उत्तराखंड में एसटी का प्रतिशत 2.9% है और भारत में 8.6% है। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1968 में। लेकिन यह सम्मेलन 1972 में हुआ था। 1968 में स्वीडन ने इस सम्मेलन के विचार का प्रस्ताव रखा था और यह सम्मेलन 1972 में हुआ था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल आयोग के अनुसार 34,651 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादन है, जो कि प्रतिशत में 45.44% है। उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन 37,999.6 वर्ग किलोमीटर है। जिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? मैग्नेसाइट। सुगंध पादप केंद्र सीएपी उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? सेलाकुई, देहरादून में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? उत्तरकाशी में। और सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में है। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। देहरादून है। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 2014 से। फिरोमोन्स उदाहरण है बाह्य हार्मोन्स के। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके प्रसारण दाब। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है डोली और यह भेड़ थी। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा, यह भाषा है। डायोड का उपयोग किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? सेवाक या लाइकेंस। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? महात्मा गांधी के। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? 8। ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? विलियम वेडरबर्न। 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह से। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। और यह इंदौर में आयोजित किया गया है।
सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? अनामिका। और 2023 में यह संजीव को मिला है मुझे पहचानो रचना के लिए। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, लेकिन वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना है। सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय शंकर को, लेकिन वर्तमान में अनीस शाह है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? सुमित अंतल ने। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा पुणे में, लेकिन 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में हुआ है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? फिलीपींस और रूस से। 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार नरगेसी मोहम्मदी को मिला है, जो कि ईरान की है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को मिला है, जो कि नॉर्वे के हैं। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, जो कि यूएसए की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? अदिति महेश्वरी। और 2023 में इसकी विजेता श्रेया धर्मराजन बनी है, जो कि चेन्नई की हैं। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया था? लॉर्ड डलहौजी को। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।